हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चा पार्टी, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हमने किए थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का वन शॉट, जिसमें कि हमने किए थे सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इज इट क्लियर। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग मिलके करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम सब जानते हैं अलोन वी कैन डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। मिलके कोशिश करेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे। चलिए अच्छा देखिए बेटा, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या करना है, जरूर 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 इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। पहले मैं इस वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। कोशिश करना कि ये वाली वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस देख के आए। उसमें हमने एनसीईआरटी करी है, एनसीईआरटी से हमारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी। चलिए इंट्रोडक्शन में वापस करा देती हूँ। इस वाले चैप्टर में हम लोग करते क्या है बेटा, बेसिकली हम लोग जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, सर्कल का एरिया पढ़ा था और क्या पढ़ा था हमने, सर्कल का सरकमफेरेंस पढ़ा था। अभी इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, हम पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकालते हैं, कुछ पार्ट का एरिया निकालते हैं, या फिर पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं निकालते हैं, हम कुछ पार्ट की लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। इज इट क्लियर। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमें कुछ पार्ट में कुछ डिजाइन दे रखा है, तो बोला होता है इस डिजाइन में कितना एरिया है या फिर इस डिजाइन का कितना रेट आएगा कि अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो। इज इट क्लियर। चलिए सबसे पहले देखिए बेटा, माइनर और मेजर। माइनर और मेजर का मतलब क्या होता है। माइनर मतलब उस चीज का छोटा पार्ट और मेजर मतलब बड़ा पार्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, माइनर सेक्टर का मतलब किसी भी सर्कल का छोटा सा पार्ट, और मेजर सेक्टर मतलब उस सर्कल का बड़ा वाला पार्ट। इज इट क्लियर। ठीक है, देखो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जब हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है, 360 डिग्री का एंगल जब होता है, तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी लेट अस सपोज मुझे इसका कुछ एंगल सिर्फ थीटा दे रखा है, तो इस थीटा पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा फिर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा। तो कहने का मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। ठीक है। और मुझे अगर बेटा मेजर सेक्टर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर का एरिया, क्योंकि तभी तो ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारे पास मेजर सेक्टर वाला। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इज इट क्लियर। ये क्या है बेटा हमारे पास, ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो आगे करते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें चार चीजें हैं हमारे पास। एक है मेजर आर्क और एक है माइनर आर्क, एक है मेजर सेगमेंट और एक है माइनर सेगमेंट। ये क्या होता है बेटा, एक हमारे पास सर्कल में मानो कोई कॉर्ड है, वो कॉर्ड उस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो माइनर मतलब जो उसका कम वाला पार्ट है, और मेजर मतलब जो उसका ज्यादा वाला पार्ट है। अब देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कैसे करा बेटा ये हमने, कि अगर 360 डिग्री का एंगल था तो लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर, और अगर थीटा एंगल है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है। और अगर यही मुझे निकालना हो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो वो क्या होगा, मेजर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, होल में से वो थोड़े वाला माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इज इट क्लियर। चलिए माइनर सेगमेंट देखते हैं बेटा। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये सर्कल है, ये एंगल थीटा है,
ये जो इस कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एरिया ऑफ ये पूरा सेक्टर है ना माइनस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। ठीक, और अगर हमने निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेटा ये वीडियो मेरे साथ साथ देखते देखते पूरा क्या करना है, इसके साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे के सारे इस वीडियो में कौन से क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने हर टाइप का सिर्फ एक एक क्वेश्चन लिया, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, क्या गिवन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, लेकिन आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आर इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2, आर की जगह पे डी अपॉन 2 का स्क्वायर, कितना आ गया ये, पाई बाय 2 डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 8। चेक करो बेटा कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? ये किसका एरिया है बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा फिर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, उसका आधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या है बेटा, देखो पैरामीटर और एरिया कभी भी वैसे तो इक्वल होंगे नहीं ना, क्योंकि पैरामीटर क्या है, एक लेंथ है, और एरिया क्या है, एरिया है उसका, तो मतलब लेंथ और एरिया इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन इसलिए वो इसने बोला न्यूमेरिकली इक्वल है, कहने का मतलब उसकी वैल्यूज इक्वल है। जैसे पेरीमीटर लेटर सपोज सॉल्व करके 8 आ रहा है, तो एरिया भी सॉल्व करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, यूनिट्स इक्वल नहीं हो सकती हैं। लेंथ की यूनिट किस में होगी, सेंटीमीटर मीटर में, और इसकी एरिया की यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। अच्छा, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। पेरीमीटर कितना होता है बेटा, 2 पाई आर, और एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। चेक करना बेटा ऑप्शन में है, यस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है बेटा इसने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड वाया सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना रोल करा है, 176 मीटर है ना, और रेडियस की वैल्यू दे रखी है, लेकिन कितने उसने रेवोल्यूशन लगाया ये हमें निकालना है। लेट अस सपोज, देखो मैं अगर ऐसे बोलूं कि मैंने एक राउंड लगाया है, तो एक राउंड जो है वो
लेट अस सपोज, ऐसे समझो कि मैंने बोला टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का था और एक राउंड में 1 किलोमीटर चला जाता है, तो कितने राउंड लगाए होंगे? 10 राउंड लगाए होंगे। सिमिलरली ये क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 176 मीटर। और एक राउंड में कितना चलता है बेटा? अगर हम सर्कुलर राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो कितना टोटल डिस्टेंस होता है? 2πr, जितना उसका सरकमफेरेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 176 मीटर। और डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना है बेटा? 2πr। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे बेटा? 176 डिवाइडेड बाय 2πr। देखो टोटल कितना चला है? 176। एक राउंड में कितना चलता है? 2πr। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कि टोटल उसने कितने राउंड लगाए होंगे? कितना आ गया ये? 176 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कर लो, 7 ऊपर चले गया। और आर की वैल्यू कितनी है? 0.7। पॉइंट हटाया, 10 ऊपर। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 7 से ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 4 इंटू 10 40। चेक करना बेटा 40 है। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स उसने 40 राउंड्स लगाए होंगे ताकि वो 176 मीटर का डिस्टेंस चल पाए। अच्छा आगे देखो, दी एरिया स्वेप्ट बाय अ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। ठीक है, ये बोल रहा है बेटा कि जो तुम्हारी मिनट हैंड है वो 10 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगी। ठीक है, पहले ये देखो कि मिनट हैंड तुम्हारा पूरा एक राउंड लगाने में कितनी देर लगाती है? 1 घंटा ना। मिनट वाली हैंड तो 1 घंटे में एक राउंड लगाती है। तो दैट मीन्स मिनट हैंड जो है बेटा वो 360 डिग्री कंप्लीट करने में कितनी देर लगाती है? 60 मिनट्स में वो कितना चलती है? 360 डिग्री। तो 10 मिनट्स में कितना चलेगी फिर? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10। कितना आ गया बेटा ये? 60 डिग्री। इज इट क्लियर? 60 मिनट्स में कितना चलती थी? 360 डिग्री। तो 10 मिनट्स में कितना चलेगी फिर वो? 10 मिनट्स में 60 डिग्री। अच्छा, अब एरिया स्वेप्ट कैसे निकालेंगे बेटा? देखो लेट अस सपोज उसने यहाँ से यहाँ तक चला 10 मिनट में, तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है। तो इसका कितना फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेते हैं। आर कितना है? 7 इंटू 7 आर स्क्वायर। ठीक है, 7 से 7 कितना आ गया है? 77/3। चेक करो बेटा, इनमें से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ये चेक करने पड़ेंगे ना क्योंकि ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेक करके देखना बेटा, इसे इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 75 + 2, तो ये आ रहा है 25 2/3। कैसे पता चला? देखो 3 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 75। 75 + 2 कितना हो जाएगा? 77। 77/3। तो ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है बेटा इन्होंने? सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? इसने बोला है कि जो सर्कमफेरेंस है 2 सर्कल्स का कितने रेशियो में? 4:5 में। हमें निकालना क्या है? उनके रेडियस का रेशियो। चलो सर्कमफेरेंस किसका लिख लेते हैं बेटा? ऑफ सर्कल 1 कितना हो जाएगा? 2πr1। ठीक है, अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 ये कितना हो जाएगा? 2πr2।
ठीक है, कितना हो गया बेटा, सरकमफेरेंस का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 इज इक्वल्स टू 2 पाई r1 अपॉन में 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 अपॉन r2 किसके बराबर आ गया, 4/5 के। इज इट क्लियर, चेक करो बेटा, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्या बोल रखा है इन्होंने हमसे, इन्होंने बोला है शोन बिलो आर द टू पेंडुलम्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ, ठीक है, अटैच टू अ बार। तो यहाँ पे हमारे पास दो पेंडुलम है और दोनों पेंडुलम में एक में हमें ये वाली लेंथ इसकी अलग दे रखी है, कितनी है 3r/4, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा r, इसका एंगल 60 डिग्री और इसका एंगल 45 डिग्री। पूछा क्या है बेटा, बेस्ड ऑन द फिगर शोन अबव द आर्क लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 इज डैश द आर्क लेंथ ऑफ द पेंडुलम 2, ठीक है। इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो दोनों पेंडुलम्स की आर्क लेंथ का रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो आर्क लेंथ पेंडुलम 1 की निकालेंगे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना है, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r। आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंडुलम अपॉन आर्क लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना था, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r1, यहाँ पे भी θ1 कर लेते हैं, ये कितना हो गया θ2/360 डिग्री इंटू 2 पाई r2, ठीक है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो 360 से 360, 2 पाई से 2 पाई, कितना आ गया बेटा ये θ1 r1 अपॉन में θ2 r2। θ1 किसके इक्वल है, θ1 है 60 डिग्री और लेंथ कितनी है 3r/4, θ2 कितना है 45 और लेंथ कितनी है r। ठीक है, कैंसिल करो, कितना आ गया बेटा, ये तो 1 आ गया। दैट मीन्स आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंडुलम किसके इक्वल है, आर्क लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है दोनों का 1, तो दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे तभी रेशियो 1 आया है। चेक करो कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ प्रोट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द प्रोट्रैक्टर। हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा पेरीमीटर है इसका वो किसके बराबर है 108। बेटा इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बाउंड्री। तो ये तो ऊपर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की बाउंड्री कितनी होगी, टोटल सर्कल की कितनी होती है 2 पाई r, तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी फिर पाई r, प्लस ये वाली चीज भी तो होगी, ये कितनी होगी r और r, तो ये कितना हो गया प्लस का 2r, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलो कितना आ जाएगा, ये पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r नहीं पता हमें, प्लस 2 इंटू r इज इक्वल्स टू 108, ठीक है। ऊपर से r कॉमन ले लो, कितना आ गया 22/7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 108, कितना आ गया बेटा, ये एलसीएम ले लो, 22 प्लस 14 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 108, कितना आ जाएगा, इसे ऊपर ले जाओ, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा 36, ठीक है, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, और ये दोनों आपस में क्या थे इक्वल। इज इट क्लियर, तो कितनी आ गई बेटा इसकी टोटल पैरामीटर आ गई 21 सेंटीमीटर। चलो आगे करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन रीड करो पहले। द फिगर बिलो इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है हमें, एंड द 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इन द डिग्री, शो योर स्टेप्स।
देखो बेटा, इन्होंने ना इस पूरी जो आर्क लेंथ है ना, पूरे का हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है हमें, ठीक है। लेकिन हमें एंगल सिर्फ एक ही पार्ट का गिवन है, पूरे सेक्टर का एरिया नहीं गिवन है, एंगल नहीं गिवन। तो ये कितना है, बीटा। और ये टोटल कितने पार्ट्स हैं बेटा, 10 पार्ट्स हैं, और सारे के सारे सेम पार्ट्स हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा फिर, 10 बीटा। देखो एक बीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा फिर, 10 इंटू बीटा। और इस पूरे का एरिया किसके बराबर दे रखा है मुझे, 1250 पाई बाय एन, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का बेटा एंगल कितना है, 10 बीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, और इसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें, 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ठीक है। और ये किस एरिया किसके बराबर था, 1250 पाई बाय एन। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। कितना बच गया, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 36, यहाँ पे कितना आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 1250 बाय एन। बीटा हमने निकालना है, इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, कितना आ गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल। कितना बच गया बेटा, एक नीचे 0 और ऊपर 125, तो ये कितना आ जाएगा, 12.5 डिग्री। इज इट क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में ना एक उसका निकालते हम, फिर इसको भी डिवाइड करते तो थोड़ा मुश्किल पड़ता। मैंने क्या करा है कि एक का मुझे बीटा दिया था ना, तो मैंने टोटल एंगल निकाल लिया, वो कितना पड़ गया, 10 बीटा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखना बेटा, क्या गिवन है हमें, विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी as the centers arc are drawn with the radii 14 centimeter and 3 portions of the triangle are so obtained removed। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास। अब इन्होंने क्या बोला है कि तीनों इसके जो वर्टिसेस हैं उनको सेंटर मान के एक एक आर्क लगाई गई है, कितने रेडियस की, 14 की। अच्छा अब आगे क्या बोला बेटा, ये जो तीनों पोर्शन है इसको बाहर निकाल दिया। जब इन तीनों को बाहर निकाला तो बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल। इन तीनों पार्ट्स को निकालने के बाद कितना टोटल एरिया निकाला है हमने ट्राइंगल से, ये निकालना है, ठीक है। अगर मैं आसान लैंग्वेज में बोलूं तो हमें क्या निकालना है बेटा, कि हमें 3 पार्ट्स दे रखे थे, उन तीनों पार्ट्स का एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के तीनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों पार्ट्स निकाले हैं तो एरिया रिमूव भी तो फिर यही होगा। चलो ट्राई करते हैं, क्या होगा, एरिया रिमूव्ड, इसको मैं मार्क कर दूं, एरिया रिमूव कितना होगा बेटा, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स क्या है, सेम पार्ट्स हैं। सेम ट्राइंगल में एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करो बेटा, कितना हो गया, 3 इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 14।
ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आ गया 22 इंटू 4 88 और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चेक करो बेटा कुछ रह तो नहीं गया बेटा, ये 14 है 4 नहीं है, कितना करना है 22 इंटू 14, ठीक है, कितना आ जाएगा 22 इंटू 14 करेंगे तो हम 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? हमें एक ट्रायंगल गिवन था, तीनों वर्टिसेस पे से सेम एरिया हमने जो है आर्क लेंथ लगाई है कितने 14 रेडियस की, और वही आर्क लेंथ वाला जो एरिया है वो हमने उसमें से रिमूव कर दिया है, तो हमें ये निकालना था कि हमने टोटल कितना एरिया रिमूव कर दिया है। इज इट क्लियर? चलो अब देखो, इन द फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, मेकिंग एन एंगल। हमें बेटा इसमें से क्या बोला है कि ये जो 3 पार्ट्स हैं 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री, ये वाले तीनों पार्ट्स का जो एरिया है वो निकालना है, ठीक है। ये शेड करना भूल गए हैं, हम शेड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज देखो बेटा, ये तीनों के तीनों ही जो पार्ट है तुम्हारे वो एक ही सर्कल का पार्ट है, तो दैट मीन्स इनका रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा। तो हमने बेसिकली निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3। इज इट क्लियर? कितना आएगा बेटा, फर्स्ट में θ1 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सेकेंड का कितना आएगा θ2 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर θ3 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सबका सेम है, बाहर कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, θ1 θ2 θ3 है कितना कितना 60 40 80, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर कितना है 7 का स्क्वायर, और अपॉन में एक और क्या बचेगा 360 डिग्री, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करना, एक 7 से एक 7 कैंसिल, कितना बचा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये ऐड करके कितना होगा बेटा 60 प्लस 40 100 100 प्लस 80 180, कितना आ गया 11 इंटू 7 77, और यूनिट कितनी रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन, तीनों का एरिया हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या गिवन है, शॉर्ट एंड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। हमारे पास एक क्लॉक है और उसमें 2 सुई हैं, कौन कौन सी, एक तो आर वाली होती है और एक हमारी कौन सी होती है मिनट वाली। आर वाली की लेंथ कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर, और जो हमारी मिनट वाली है उसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ये निकालना है कि 48 आवर्स में ये दोनों के दोनों टोटल कितना एरिया कवर करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, एरिया नहीं सम ऑफ डिस्टेंस निकालना है, तो कहने का मतलब आर्क लेंथ कितनी कवर की गई होगी वो निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी आर हैंड है उसके लिए सॉल्व करते हैं। एक चीज देखो बेटा,
हमारी जो ये घंटे वाली निडल होती है वो क्या करती है, पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगाती है, 12 घंटे ना। तो दैट मीन्स ये वाली जो निडल तुम्हारी 12 आवर्स में क्या करती है, एक राउंड। इसका मतलब 48 आवर्स में कितना करेगी ये, 1/12 इंटू 48 राउंड्स, कितना हो गया ये टोटल। तो दैट मीन्स इसने कितने राउंड करे हैं बेटा, 4 राउंड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसने 4 राउंड कंप्लीट करे तो टोटल चला कितना होगा बेटा, देखो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना इस डिस्टेंस कवर करा, 2πr। तो 4 राउंड में कितना करा होगा फिर, 4 इंटू 2πr। फोर इंटू 2πr। और इसकी बेटा शॉर्ट वाली की वो कितनी है, लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू इसकी लेंथ कितनी है, 4। ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ठीक। चलो अब क्या करना है, इसके लिए मिनट हैंड के लिए देखते हैं बेटा। देखो जो तुम्हारी मिनट हैंड होती है वो क्या करती है, वो 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना। तो दैट मीन्स 48 आवर्स में कितना लगाएगी बेटा, 1 आवर में क्या करती है वो, 1 राउंड लगाती है ना। तो दैट मीन्स 48 आवर्स में क्या लगाएगी, 48 राउंड्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 48 राउंड्स बाय लॉन्ग हैंड, कितना हो गया, 48 इंटू 2πr, कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। करना बेटा इसे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये, ठीक है। हमें क्या निकालना था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या करना है, हमने दोनों को ऐड, सेवन 704/7 प्लस 12672 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1336 अपॉन में 7 और यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, स्प्रिंकलर्स आर क्रॉप इरिगेशन इक्विपमेंट्स विच रोटेट राउंड अ सेंटर एंड स्प्रे वाटर ऑन द क्रॉप्स इन अ सर्कुलर रीजन। ठीक है, स्प्रिंकलर्स बेटा कहाँ पे यूज करे जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी वाटर की शॉर्टेज हो या फिर हमें वाटर वेस्ट होने से बचाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, स्प्रिंकलर्स यूज करते हैं। बेसिकली जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो करते क्या है, वो राउंड राउंड घूम के क्या कर सकते हैं, वाटर को चारों तरफ स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो अब क्या दे रखा है, टू सच हाई पावर स्प्रिंकलर्स ऑक्युपाइंग द नेग्लिजिबल एरिया आर इंस्टॉल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 स्प्रिंकलर्स हैं और उनको क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में इंस्टॉल कर रखा है, सच दैट दे स्प्रे वाटर ऑन अ कॉमन एरिया। अब ये जो है वाटर को स्प्रे कर सकते हैं किसमें, कॉमन एरिया में। और क्या बोला है, शोन बिलो आर दी साइड एंड दी टॉप व्यूज। ठीक है, ये साइड व्यू है जो हमें दिख रहा है और ये उस स्प्रिंकलर का टॉप व्यू है। कहने का मतलब ये वाला जो एरिया है वो पहले वाले स्प्रिंकलर का और ये वाला जो एरिया है वो दूसरे वाले स्प्रिंकलर का है। इज इट क्लियर? ठीक है, और कुछ गिवन है हमें, आगे देखते हैं।
बोथ द स्प्रिंकलर्स स्प्रे ओवर एन इक्वल एरिया। ठीक है, दोनों के दोनों किस में करते हैं बेटा, इक्वल एरिया में स्प्रिंकल करते हैं। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। और सी ए डी सी बी डी, सी ए डी ये वाला एंगल, सी बी डी, दोनों एंगल किसके बराबर दे रखे हैं, 90 डिग्री। चलो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन स्प्रेड बाय द स्प्रिंकलर। ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे में कर रहे हैं बेटा, इसने बोला ना ओवर एन इक्वल एरिया, तो दैट मीन्स इक्वल एरिया में कर रहे हैं तो इक्वली रेडियस होगा फिर। तो ये भी आर, ये भी आर, देखो ये इस वाले सर्कल का रेडियस हुआ ना, ये भी आर और ये भी आर। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, सी डी इज इक्वल्स टू 400 मीटर। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल सी ए डी। अच्छा एक चीज देखो बेटा, मैम ने आपको बहुत बारी समझाया है ना कि बेटा 90 की सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो सी डी है इस 90 के सामने है, तो दैट मीन्स ये क्या होगी इसमें, हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं बेटा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर। ठीक है, सी डी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर। चलो ये दोनों के दोनों किसके बराबर है, रेडियस के, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सी डी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 400, तो ये कितना हो गया, 400 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ठीक है, 400 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 0 0 0 इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। 2 को नीचे डिवाइड में ले आओ बेटा, कितना आ गया बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाहर कितना आ जाएगा, 4 0 है ना, 2 आ जाएंगी, फिर पहले ये पूरा लिख लो। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रूट 8। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो आ जाएगा 200 रूट 2 और यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर। ठीक है, अब देखो ये सारा क्या था, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, जो कि दोनों में ओवरलैप कर रहा है। देखो अगर मैं इस वाले सर्कल के लिए निकालूं तो ये वाला एरिया जो है, ये ग्रीन वाला, ये क्या है बेटा, एक तरीके से देखो ये थीटा है, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इधर वाले के लिए निकालूं तो ये वाला जो व्हाइट वाला एरिया है वो भी क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब दोनों ही सर्कल में इक्वल एंगल है, इक्वल रेडियस है, तो दैट मीन्स ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो भी दोनों का क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या है, बेसिकली टोटल जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कितना होगा, टोटल ओवरलैपिंग एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, 2 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर।
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। कितना आ गया ये 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है तभी माइनस साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, सॉल्व करो इसे। ठीक है, 2 इंटू बाहर रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 90 तो कितना हो गया 1, और इसको इससे डिवाइड करूंगी तो ठीक है, डिवाइड करो बेटा, कितना आ गया ये 4560 और इंटू 2। ठीक है, ये इसकी यूनिट कितनी रहेगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या गिवन है बेटा, 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायामीटर, तीनों का डायामीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायामीटर। अच्छा ठीक है, एक सेमी सर्कल ये और एक ये, तीनों का डायामीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये जो बड़े वाला सर्कल है ऊपर वाला इसका डायामीटर कितना है 4.5 एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5। ठीक है, ये वाले सर्कल का रेडियस 4.5 है, और क्या बोला है इन्होंने, ये जो पूरा वाला सेमी सर्कल है बड़े वाला इसका भी कितना है रेडियस 4.5 आर ड्रॉन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये इसका पूरा का पूरा पार्ट क्या है शेडेड है। ठीक है, चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें बेसिकली बेटा करना क्या है। हमें ये शेडेड वाला पार्ट निकालना है ना, तो इस शेडेड वाले पार्ट के लिए मुझे सबसे पहले तो ये छोटे वाला सेमी सर्कल चाहिए है ना, और उसमें से मुझे एक ये बड़े वाला सेमी सर्कल चाहिए, और इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से माइनस क्या करना है 1 2 3 ये तीनों पार्ट्स। ठीक है, और इसको मैं मार्क कर देती हूँ 4th पार्ट। ठीक है, और ये जो पूरा सेमी सर्कल है इसको हम क्या ले लेंगे 5th पार्ट। ठीक, चलो देखो मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, एरिया ऑफ ये 4th वाला पार्ट सबसे पहले तो है ना, और क्या करना है प्लस एरिया ऑफ ये जो 5th वाला पार्ट है, सेमी सर्कल कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन इस 5th वाले पार्ट में से मेरे को बेटा ये और ये क्या करने पड़ेंगे आपस में माइनस। तो माइनस क्या करना है मुझे, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड। इज इट क्लियर। देखो मुझे शेडेड पोर्शन चाहिए ना, तो इसका एरिया सबसे पहले तो जो मैंने 4th वाला लिखा है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ये पूरा सेमी सर्कल ले लिया मैंने यहाँ तक। ठीक है, फिर मेरे को इस सेमी सर्कल में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, ये और ये, तो ये तीनों फिर मैंने क्या कर दिया आपस में माइनस। ठीक है,
अच्छा देखो, एरिया ऑफ फोर्थ वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना है 3/2। ठीक है, इसका रेडियस डायमीटर कितना था 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3/2। अब इस पूरे बड़े वाले का एरिया देखो बेटा, इस सेमी सर्कल का कितना होगा पाई/2, और इस पूरे की जो तुम्हारी रेडियस है वो कितनी है, देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5, और वरना वैसे चेक कर लो, देखो 3 3 3 कितना हो गया 9, 9 क्या है इसका डायमीटर, तो इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, अब ये तीनों हमने क्या करना है माइनस, तो एरिया ऑफ फर्स्ट देखो ये है एरिया ऑफ फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा पाई/2, और पाई/2 क्यों करा है, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई/2 आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया पाई/2, और इसकी रेडियस कितनी है 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या करना है एरिया ऑफ सेकंड। एरिया ऑफ सेकंड क्या है बेटा, ये तो पूरा का पूरा क्या है सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल का देखो रेडियस कितना है, बोले ना सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5, तो इस वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा फिर 4.5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ थर्ड देखो ये कितना होगा पाई/2, और रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो जो शेडेड है पहले उसको लिख लो, फिर माइनस वो कर दो उसमें से जो शेडेड नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, सेम ही टर्म्स थी, इसको सॉल्व करो, ये 1 2 3 टर्म्स बची है हमारे पास अब, तो कितना हो गया पाई/2 4.5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास माइनस का पाई 4.5/2 का स्क्वायर, माइनस पाई/2 3/2 का होल स्क्वायर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, बच्चे इसे सेम टर्म करके कैंसिल कर देते हैं, ये सेम टर्म नहीं है, इसमें 2 बाहर है और इसमें 2 अंदर है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर भी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 4.5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 20.25, माइनस ये कितना होगा 20.25 डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना होगा पाई/2 बाहर कॉमन लिया है हमने। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं, इसके अपॉन में 2 बच गया, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। इज इट क्लियर, चलो इनकी वैल्यूज पुट करो बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -9/8। ठीक है, इनका एलसीएम लूंगी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो कितना बच जाएगा ये 20.25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इन दोनों का एलसीएम लूंगी तो 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना हो गया ठीक है, इसको माइनस करो बेटा, कितना हो गया है ठीक, चलो सॉल्व करना जरा, कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइडेड बाय 8, 12.375, और यूनिट कितनी है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना आ गया हमारे पास 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, पहले ये चीज देखो बेटा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 14, ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बचेगी,
ये कितना हो जाएगा, देखो 14 पूरे की लेंथ है, 14 माइनस 3 माइनस 3, तो कहने का मतलब ये कितना बच गया है, 8। ठीक है, तो ये है क्या क्या है इसमें, एक स्क्वायर है और चारों तरफ क्या है, सेमी सर्कल्स। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने अनशेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो अनशेडेड पार्ट तो यही बचा है, तो कहने का मतलब मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है कितना, 4 तो सेमी सर्कल है और एक कितना है इसमें, स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाली जो चीज है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, r, फिर ये कितना होगा, a, फिर ये वापस कितना होगा इसका, r। तो कहने का मतलब a प्लस आर किसके बराबर हो गया, 8। सिमिलरली देखो इस वाले डायरेक्शन में भी यही है। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो a है यहाँ से यहाँ तक ये भी यही है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये a जो है वो किसके बराबर है, 2r के। बस यही दो चीजें हमें देखनी थी, a किसके इक्वल है, 2r के, और दूसरी चीज क्या है बेटा हमारे पास, r प्लस a प्लस r, ये तीनों चीजें मिला के किसके इक्वल है, 8 के। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो गया ये, 2r प्लस r, कितना हो गया 8, ये कितना आ गया 4r इज इक्वल्स टू 8, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है फिर 2। ठीक है, अगर r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4। इज इट क्लियर। ठीक है, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा बेटा, इसकी साइड कितनी है, a, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल का कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा फिर, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सॉल्व करो इसे, कितना आ गया ये, a की वैल्यू किसके बराबर है, 4 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा ये 4 स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4 इंटू 2, कितना हो गया 8 पाई, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये आ गया 16 प्लस 8 पाई, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसे पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा। इज इट क्लियर। चलिए इसी के साथ आज हमने बेटा कंप्लीट कर लिया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो कंप्लीटली एकदम अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इसमें सारे मैंने एक एक टाइप के हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।